अस्सलामुअलैकुम। इशाअतुल कुरान यूट्यूब चैनल पर आपको खैर मक़दम कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए ये बटन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। उनको इस बात पर इस्तक़ामत अता फरमाए, उनको भी और हमें भी, कि मिली इत्तेहाद के लिए कोशिशें करते रहें और हर कुर्बानी देने को तैयार रहें। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सब चीज़ मंजूर है लेकिन इत्तेहाद मंजूर नहीं। इत्तेहाद का मतलब ये नहीं होता कि हमारी सारी बातों को वो सही मान लें और उनकी सारी बातों को हम सही मान लें। मैं जो समझता हूँ इत्तेहाद का मतलब ये होता है कि जितनी बातों को हम लोग सही माने और ज़रूरी समझें उतनी बातों पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं और साथ मिलकर काम करें। बाकी चीज़ें अपनी अपनी जगह हैं, ना हम उनको बदलने की कोशिश करें ना वो हमें बदलने की कोशिश करें। चाहे मसलक से बाहर के लोग हों चाहे मसलक के अंदर के लोग, एक मसलक के लोगों में भी मुख्तलिफ मामलात में मुख्तलिफ आरा होती हैं। अभी मौलाना हुज़ैफ़ा साहब दामत बरकातुहुम, हज़रत मुफ्ती सलमान साहब की शख्सियत का तारुफ कराने की कोशिश फरमा रहे थे। अल्लाह कहते पुराना किस्सा सुनाया तो मैंने कहा इन्होंने 100 में 100 लिए और हम 100 में से 50 भी मुश्किल से मिला करते थे। बहरहाल यहाँ पर बड़ी शख्सियात मौजूद हैं और मौलाना असजद साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़े जामे अंदाज में, बड़े मुदल्लल अंदाज में हम लोगों को मायूसी से बाहर निकलने की तलकीन की। और हालात के बारे में बताया। तरीक़ा बताया और हालात वजह बताओ। मुसलमान होगा इंसान और उसके ऊपर हालात नहीं आए, ये हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। अगर तुम अल्लाह ताला के बंदे हो और ईमान भी रखते हो तो तुम्हें इम्तिहान से तो गुजरना ही पड़ेगा। हाँ, अल्लाह ताला से ये ज़रूर मांगना चाहिए कि परवरदिगार हमें हमारी ताकत से ज़्यादा इम्तिहान न लीजिए, आसानियाँ पैदा करें, हम कमज़ोर हैं। मौजूदा हालात जो हैं वो थोड़ा दुश्वारी के महसूस हो रहे हैं लोगों को। तो मैं एक बात कहा करता हूँ, सारी दुनिया में मुसलमान को आप जहाँ देखेंगे वो एक अजीब तरह की उलझन में मुब्तला है। नाम नहीं लूंगा मुल्कों का, यहाँ तो बोल भी रहे हैं वहाँ बोल भी नहीं सकते। हमारे एक उस्ताद हैं मौलाना मुफ्ती शब्बीर साहब, इन्हीं मुफ्ती सलमान साहब के साथ होते हैं मुरादाबाद में। मेरे उस्ताद भी हैं वो। परसों दिल्ली में आए हुए थे और मैं उनको रुखसत करने के लिए नीचे उतर रहा था जमीयत दफ्तर में सीढ़ी से। तो बिल्कुल गैर सियासी आदमी है
और बहुत ज़्यादा समाजी मामलात में भी बहुत मुतहर्रिक नहीं रहते। जमीयत के बहीख्वाह हैं, खैर ख्वाह हैं, कलिमात खैर कहते हैं, मोहब्बत करते हैं हम सब लोगों से, जमीयत से, लेकिन हिस्सा नहीं लेते। उतरते हुए कोई और बात चल रही थी, कहने लगे सारी खराबियों के बावजूद ये मुल्क उन सारे मुल्कों से अच्छा मुल्क है जिसमें हम रहते हैं। अगर मैं इस बात को कहता हूं तो लोग ये महसूस करते हैं कि शायद मसलहत के तहत कह रहे होंगे, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कह रहे होंगे, बिरादरान वतन को खुश करने के लिए कह रहे होंगे। कई बातें खुश करने के लिए कही जाती हैं, ये सही है। तो अगर मेरे जैसा आदमी इस बात को कहे तो लोग ऐसे ही समझते हैं, कई मर्तबा ऐसे ही समझते हैं, हाँ ठीक है वहां तुम ये कह रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तो तुम्हें ये करना चाहिए। नहीं, याद रखिए, मैं एक बात कहा करता हूँ, इस एतमाद के साथ कहता हूँ कि वही अकेले में और वही सबके सामने, इस पूरे बर्रे सगीर में, पूरी दुनिया की बात नहीं करता, इस पूरे बर्रे सगीर में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने मुल्क हैं और उस मुल्क में रहने वाले मुसलमान हैं, इंडिया का मुसलमान हर हाल में उनसे बेहतर है, चाहे दीनी हाल हो चाहे दुनियावी हाल। अल्लाह ताला का कितना करम है, कितनी मेहरबानी है। हमारे बुजुर्गों ने भूल नहीं करी थी, भारत को इख्तियार किया था, बल्कि सोच समझ करके फैसला किया था। और मुझे तो किसी को कोई यकीन हो या ना हो, मुझे तो पूरा एतमाद है इस बात का पर, यहाँ के हालात देखकर, यहाँ के मामलात देखकर, इन मुल्कों को और दूसरे मुल्कों के मुसलमानों के हालात को कंपेयर करके, तब मुआवजा करके मौलाना, मैं पूरे एतमाद के साथ कह रहा हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने जो फैसला किया था बिल्कुल सही फैसला किया। और मैं पाकिस्तान की बात करूं, नाम नहीं लेना चाहता लेकिन ले लिया, मैं पाकिस्तान की बात करूं तो कोई समझदार इंडियन पाकिस्तान का मुखालिफ नहीं होगा। लेकिन इस बात को याद रखना चाहिए, जो हरकतें उनकी हैं उनके मुल्क के जिम्मेदारों की हैं। आज की बात नहीं कर रहा हूं, एक लंबा सिलसिला है। उन्होंने बंगालियों के साथ क्या किया, अपने मुल्क के बंगाली शहरियों के साथ उन्होंने 1971 तक क्या किया है। उनके फौजियों ने दुनिया की जितनी अफवाज हैं जालिम तरीन और बदअहद, उनमें पाकिस्तान 5 बड़ी बदअहद फौजियों में से पाकिस्तान की फौज है, जिनकी बदअहदी मशहूर है, जिन्होंने अपने मुल्क के, आज के अपने मुल्क के उलमा को कत्ल किया, शहीद किया, सच बोलने के जुर्म। ये बात हो सकता है किसी को नापसंद हो, लेकिन सच तो बोलना जरूरी है। वहां के फौजी किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से हमारे तो उलमा, अगर हम देखेंगे तो पूरा एक सिलसिला तो ज़हब है वहां के उलमा का, जो फौजियों के हाथ से और फौजियों की साजिश से कत्ल किए गए, शहीद किए गए। नाम, उनके भी नाम लेने में वो इसलिए कि मेरा सब्जेक्ट नहीं है पाकिस्तान की फौज, और इख्तिदार तो उन्हीं के हाथ में, इख्तिदार उन्हीं के हाथ में, बाकी तो सब कठपुतली होते हैं वहां। हमारे यहाँ के बिल्कुल बराबर, यहाँ 5 साल से आप प्रॉब्लम झेल रहे हैं, वो लोग 70 साल से प्रॉब्लम झेल रहे हैं। हाँ, सही कह रहा हूं। यहाँ तो 4.5 पौने 5 साल हुए हैं, अगर रहेंगे भी तो 2-5 साल और रह लेंगे, बस इससे ज्यादा क्या रहेंगे। अभी अगर लोगों ने नहीं पहचाना होगा तो यकीनी तौर पे लोग पहचान लेंगे। वो तो बेचारे 70 साल से पाकिस्तान के लोग झेल रहे हैं। तो माफ करिएगा, पाकिस्तान हमारे लिए आइडियल नहीं हो सकता। मेरे लिए मेरा आइडियल मेरा मुल्क है। मेरे मुल्क ने मुझे बोलने की आजादी दी है,
मेरे मुल्क ने मुझे वो वकार और इज्जत दी है। हाँ, प्रॉब्लम है, बुराइयां हैं, और उनका हमको मुकाबला भी करना है डटकर, उनसे लड़ाई भी लड़ेंगे, कभी सरनगू नहीं होंगे इंशाअल्लाह, न होंगे न होने देंगे इंशाअल्लाह, कभी मुसलमान को लेट डाउन नहीं होने देंगे, कोई कुछ कर ले। मोहतरम हज़रात, मौजू है कौमी यकजहती का।